हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल A to Z बायोलॉजी क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए यहाँ पे चैप्टर 3 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एमनियोसेंटेसिस, यानी कि बेसिकली यदि हम जनन स्वास्थ्य जो हमारा चैप्टर है इसमें यदि हम बात करें तो एमनियोसेंटेसिस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमनियोसेंटेसिस विधि क्या होती है, इसके बारे में देखेंगे। तो यदि बात करते हैं एमनियोसेंटेसिस की, तो देखिए इस विधि में होता क्या है। बेसिकली एमनियोसेंटेसिस जो है यह भ्रूण परीक्षण की एक तकनीक होती है, यानी कि टेक्निक है, जिसमें एक सर्जिकल सुई होती है और उसी सर्जिकल सुई के द्वारा किसी भी मादा के यूट्रस यानी कि गर्भाशय में स्थित एक द्रव होता है जिसका नाम है एमनियोटिक द्रव। तो मादा के गर्भाशय में स्थित एमनियोटिक द्रव को सर्जिकल सुई के माध्यम से शरीर से बाहर निकाला जाता है। अब देखिए, अब मादा के गर्भाशय से सर्जिकल सुई के माध्यम से जो एमनियोटिक द्रव है उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है और उसको बाहर निकालने के पश्चात उस एमनियोटिक द्रव में जो उपस्थित भ्रूणीय कोशिका बन रही होती है उस भ्रूणीय कोशिका का संवर्धन किया जाता है। और उस भ्रूणीय कोशिका का संवर्धन करने के पश्चात यानी इनका गुणसूत्रीय विश्लेषण किया जाता है। तो देखिए, जब इसका गुणसूत्रीय विश्लेषण यानी कि गुणसूत्रीय परीक्षण किया जाता है तो इसके द्वारा मानव की जो निम्न विकृतियां होती है उसका पता लगाया जा सकता है। तो यहां पे आप समझ सकते हैं कि कोई भी एमनियोसेंटेसिस जो है यह भ्रूण परीक्षण की एक तकनीक होती है जिसमें कि किसी भी सर्जिकल सुई के माध्यम से मादा के गर्भाशय में स्थित जो एमनियोटिक द्रव होता है उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है और उस एमनियोटिक द्रव का गुणसूत्रीय परीक्षण किया जाता है। और गुणसूत्रीय परीक्षण करने के पश्चात यह पता लगाया जा सकता है कि मानव में जो कि नया शिशु बन रहा होता है उसके अंदर कोई भी विकृतियां यानी कि कोई भी गड़बड़ी तो नहीं है। अब आप यहां पे समझ सकते हैं, जैसे यहां पे देखिए ये है यूट्रस यानी कि गर्भाशय और चारों तरफ यूट्रस के आपको क्या दिखाई दे रहा है, यूट्रस की लेयर यहां पे। तो बेसिकली यहां पे आप देख सकते हैं कि जो यहां पे अपरा या प्लेसेंटा के माध्यम से ये जो भ्रूण बन रहा है, इस भ्रूण में आप यदि देखें तो इसके चारों तरफ जो है यूट्रस के अंदर ही भ्रूण है। अब यूट्रस में ही क्या होता है कि ये एमनियोटिक द्रव भरा होता है। तो इसी एमनियोटिक द्रव में क्या होता है, इसी एमनियोटिक द्रव को देखिए यहां पे सर्जिकल सुई है और इसी एमनियोटिक द्रव को देखिए ये पूरी तरह जो भ्रूण के चारों तरफ भरा हुआ है ये क्या है, एमनियोटिक द्रव है। इस एमनियोटिक द्रव को किसी भी सर्जिकल सुई के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। अब जब सर्जिकल सुई के माध्यम से बाहर निकाला जाता है उसके बाद इस एमनियोटिक द्रव का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, यानी कि विश्लेषण किया जाता है। और इस एमनियोटिक द्रव का परीक्षण करने के पश्चात यानी कि विश्लेषण करने के पश्चात यह पता लगाया जा सकता है कि मानव के अंदर मतलब जो भी शिशु बन रहा है उसके अंदर कोई भी विकृति या कि कोई भी रोग या कोई भी गड़बड़ी तो नहीं है। देखिए, गुणसूत्रीय परीक्षण करके क्या क्या पता लगाया जा सकता है कि कौन कौन से रोग किसी भी भ्रूण के अंदर उपस्थित हो सकते हैं जो कि नया शिशु बन रहा है। तो देखिए, जो गुणसूत्रीय असामान्यता है, सबसे पहले तो गुणसूत्रीय असामान्यताओं का पता लगाया जा सकता है, जैसे कि आपका डाउन सिंड्रोम जो रोग होता है, इसके अलावा जो एडवर्ड सिंड्रोम होता है, ये दोनों के दोनों सिंड्रोम। बेसिकली सिंड्रोम आपको पता होगा कि सिंड्रोम क्या होते हैं कि यदि कभी भी गुणसूत्रीय असामान्यताओं के कारण मतलब गुणसूत्रों के कम या ज्यादा हो जाने की वजह से जो रोग उत्पन्न हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सिंड्रोम कहते हैं। तो देखिए, इसके कारण यदि कोई गुणसूत्रीय असामान्यता है उसका भी पता लगा सकते हैं। डाउन सिंड्रोम या एडवर्ड सिंड्रोम का भी पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा देखिए, जो उपापचयी अनियमितताएं होती है जैसे कि क्रिटेनिज्म और एल्केप्टोन्यूरिया, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन में या आप कह सकते हैं जो मेटाबॉलिक रेट है उसमें गड़बड़ी के कारण रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो क्रिटेनिज्म या एल्केप्टोन्यूरिया, इन रोगों का भी पता लगाया जा सकता है किसके माध्यम से, एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से। देखिए, अगला नंबर है भ्रूण का लिंग। देखिए, लिंग परीक्षण भी इसके द्वारा किया जा सकता है।
मतलब होने वाली संतान यदि फीमेल होगी कि मेल होगी, इसका भी पता लगाया जा सकता है एमनियोटिक द्रव का परीक्षण करके। तो देखिए कुल मिलाकर के जो एमनियोसेंटेसिस विधि है बेसिकली एक भ्रूण परीक्षण की तकनीक होती है, जिसके द्वारा क्या होता है कि एक सर्जिकल सुई के द्वारा मादा के गर्भाशय के अंदर जो एमनियोटिक द्रव भरा होता है उसको बाहर निकाला जाता है और उसके गुणसूत्रों का निरीक्षण किया जाता है, यानी कि परीक्षण किया जाता है। और उसका परीक्षण करने के पश्चात ये कई सारी जो बीमारियां हैं इनका पता लगाया जा सकता है और साथ ही साथ भ्रूण का लिंग यानी कि लिंग का भी पता लगाया जा सकता है कि होने वाली जो संतान होगी वो मेल होगी कि फीमेल होगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।